MPBSc नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट्स ने जो कुछ डिमांड रखा है और जनरल प्रमोशन को लेकर के जितने भी धरने प्रदर्शन हुए और जितने भी कुछ प्रयास करा है स्टूडेंट्स छात्र के तरफ से और छात्र संगठन ने जो सपोर्ट करा है, उस सब चीज़ के बाद यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ बताया है, यूनिवर्सिटी क्या निष्कर्ष पे पहुंची है और उसके बाद छात्र संगठन की तरफ से और क्या डिमांड करी गई है और यूनिवर्सिटी ने जो तारीखें तय करी है, क्या उस तारीखों पे इस बारी फिर से एग्ज़ाम करवाने में समर्थ रह पाएगी या नहीं यूनिवर्सिटी, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऐसे सारे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो क्लिप में आप लोग देख रहे हो कि मैं कुछ स्टूडेंट्स जो हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को। और जो भी स्टूडेंट के तरफ से और छात्र संगठन के तरफ से डिमांड करे गए हड़ताल करके और धरने पे बैठ करके यूनिवर्सिटी का घेराव करके, मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा देता हूँ पहले। उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आएगी। आप फ़ोटोज़ को क्लियरली देखो। जो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ आप लोग को। और ये यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर का सीन है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन यानी कि जो भी सुरक्षा बल होते हैं जो हमारे देश में सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, आज वो स्टूडेंट्स को टॉर्चर कर रहे हैं, एक तरह से स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है, या जो प्रशासन है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के सुनने के लिए है, या फिर सिर्फ राजनेता और नेता के सुनने के बात को के लिए है? क्या स्टूडेंट को सुनने वाला कोई ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट, कोई प्रशासन या कोई नियम कानून नहीं है जो स्टूडेंट्स की बातों को सुने? और ऐसा बात नहीं कि स्टूडेंट्स कुछ गलत बात बोल रहे हैं या कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं, वो अपने हक के हित की बात कर रहे हैं। आप ये देखो कि अगर आपके बच्चों के साथ या आपके भाई बहन के साथ इस तरह की कंडीशन हो, इस तरह यूनिवर्सिटी उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करे, परेशान करे, तो आप पे कैसे बीतेगी? तो आप फोटोज़ में देखो कि क्लियरली यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो है स्टूडेंट्स को किस तरह से टॉर्चर करे हैं। मतलब अंदर कैंपस के अंदर जाने के लिए इतना इन्होंने ड्रामा करा है, ऐसा सोच रहे हैं कि लग रहा है जैसे ये स्टूडेंट नहीं कहीं के आतंकवादी या टेररिस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। स्टूडेंट्स को इस तरह से घसीटा गया यूनिवर्सिटी के अंदर ना जाने के लिए, और ये तो इतने डर रहे हैं, मतलब समझो कि ये स्टूडेंट्स ना हो, कोई कमेटी के तरफ से आए हुए भड़काऊ बयान देने वाले लोग, या फिर जो होते हैं ना कि कर्फ्यू लगाने की कंडीशन हो गई या मार धार करने वाले लोग हो गए। अरे यार, ये स्टूडेंट्स हैं, भविष्य इनका उज्जवल बनाइए। आप लोग देश को अच्छा कुछ देना चाहते हो तो आज स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बोलो। स्टूडेंट कोई गुंडा या कोई मवाली या फिर कहीं का कोई गलत काम करने वाले लोग नहीं होते हैं, उसमें भी मेडिकल स्टूडेंट्स जो आपके स्वास्थ्य के लिए भविष्य में एक सही निर्णय लेकर आपको हेल्दी बनाएंगे। आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, फाइन रहोगे, देश की तरक्की अच्छे से होगी। और इस तरह से घसीटा जा रहा है। आप देखो यहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस के तरफ से, यहाँ पे जो मैडम है वो जिस डिपार्टमेंट में है, वो पुलिस के जिस पद पर है, और वो किस तरह से छात्राओं को घसीट कर अंदर ले जा रही है, प्रयास कर रही है ले जाने का। लेकिन यहाँ पे मैं हर बार यही बोलूँगा, जिस तरह से छात्र यूनियन संगठन में के रूप में बने हो, जुटे हुए हो, सारे स्टूडेंट्स एक साथ ही जुटे रहो। इस तरह से यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जो प्रशासन के तरफ से सपोर्ट में है, यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में है, वो स्टूडेंट्स को तोड़ने का काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि स्टूडेंट्स में फूट डाल दें, अलग कर दें, कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दें। उसके बाद स्टूडेंट्स में डर भय पैदा हो जाएगा। तो आप सारे स्टूडेंट्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी इस तरह की सिचुएशन को आने मत दो। सब स्टूडेंट्स एक साथ स्टैंड लो। अगर प्रॉब्लम हो रही है, सबके साथ हो रही है, सारे स्टूडेंट्स, सारे बैच के सारे स्टूडेंट्स के सेशन रुके हुए हैं, सारे के भविष्य एक साथ खराब हो रहे हैं। और देखो, आप फिर किसी भी तरह करके ये लोग कैंपस के अंदर इन करते हैं, ठीक है। कैंपस में आने के बाद आप देखो, ये बिल्डिंग आपको दिख रही, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की। तो यहाँ पे भी अंदर में इन्होंने बैठ के बहुत देर तक, बहुत रात तक, बहुत समय तक स्टूडेंट्स ने धरना दिया। और ऐसा एक बार दो बार नहीं, कई बार स्टूडेंट्स, छात्र जो है अपने हित के लिए, अपने हक के लिए रात दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सोचे समझे धरने पे इस उम्मीद से बैठे रहे कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बाहर आकर कुछ अनाउंस करेगी, इनके हित के लिए, इनके हक के लिए कुछ अच्छा निर्णय लेगी। तो क्या कुछ इन्होंने निर्णय लिया है अब तक, और क्या स्टूडेंट्स के लिए बेटर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं उसको बता दूं यहाँ पे
तो आप सब लोग ये बात तो अच्छे से जान रहे हो कि एमपी एमएसयू बीएससी नर्सिंग सत्र 2021 फर्स्ट ईयर की परीक्षा अब तक नहीं हुई है। सत्र को पटरी पर लाने के लिए हम सभी को प्रमोशन की मांग करते हैं। सारे स्टूडेंट्स यही डिमांड करते रहो, हमें जनरल प्रमोशन चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अगर हमारा सेशन आज अगर हम इस डिमांड को दबा देते हैं, इस बात को छुपा लेते हैं मन में कि चलो हम अब जनरल प्रमोशन नहीं लेंगे, तो आगे चलकर अभी आपके फर्स्ट पेपर नहीं हुए, सेकंड पेपर होने में 3 साल और लगेंगे और थर्ड पेपर होने में 3 साल और, तब तो हो गई आपकी डिग्री यहीं पे ख़त्म और आपका पूरा का पूरा जो एज लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वैसी डिग्री लेने का क्या फ़ायदा जिस डिग्री से हमें ना कहीं पे जॉब वैकेंसी मिले, ना हम किसी डिपार्टमेंट के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ हम कर ही नहीं सकते अपने भविष्य में। तो उस तरह की डिग्री का हम क्या करेंगे, वो तो कचड़े के समान होगा ना। तो यहाँ पे इस तरह से ट्वीट करके सीएम मध्य प्रदेश को भी बताया गया, विश्वास सारंग जी जो हमारे गवर्नर एमपी के रह चुके हैं, आईएनसी एमपी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश, उनको भी यहाँ पे टैग किया गया है। तो ये सब तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन छात्र की जो एकता है, एकता के बल पे हर चीज़ को आप जीत सकते हो। सिर्फ छात्र की एकता नहीं, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक एकता होती है। तो इसी तरह से हम लोग छात्र की एकता को कभी खंडित ना होने दें। और ये एक दिन पहले की मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ जहाँ पे राज्य स्तरीय विरोध हो रहा है। राज्य स्तरीय विरोध का मतलब जो अलग अलग राज्य के अलग अलग जगह के जो छात्र हैं जो एमपी से नर्सिंग कर रहे हैं और एमपी एमएसयू यूनिवर्सिटी में जो दाखिला लेकर के फंस चुके हैं, उन अलग अलग राज्य के छात्र अलग अलग तरह से राज्य स्तरीय विरोध में जारी हैं, लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप फोटोज़ में देख रहे हो कि स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन के बाहर में एक अलग तरह का आधी रात का समय और एक ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरह से हम अपनी मांग को यूनिवर्सिटी के आगे रखें, प्रशासन के आगे रखें, डिपार्टमेंट के आगे रखें, ताकि हमारी मांगों को जल्द से जल्द और पूरी की जाए। हमारी मांग को तो पूरी करना ही होगा, यूनिवर्सिटी को झुकना ही होगा। और सारे स्टूडेंट से मैं यही बोलूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ आप जुट के रहें, आपके हित में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं। रवि परमार जी के द्वारा भी नेतृत्व में बहुत कुछ किया गया है और भी हमारे जो सपोर्टर अध्यक्ष रह चुके हैं उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ निर्णय लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात आती है दो मुद्दे की। दो मुद्दे वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तरफ तो वैसे छात्र जिनका भविष्य बीते 3 साल से अटका हुआ है कि अब तक परीक्षा नहीं हुई है, और दूसरी तरफ कुछ वैसे स्टूडेंट हैं, वैसे विद्यार्थीगण हैं जिनको ऐसे कॉलेज में दाखिला दे दिया गया है और उस कॉलेज का जो भी डिपार्टमेंट है वो फर्जी है, जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है या फिर उस कॉलेज की फैकल्टी है वो डुप्लीकेट है। इस आधार पे उन छात्रों को अब बताया जा रहा है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द करे जाते हैं। फिर वापस से कहानी घूम करके आती है, उनके रजिस्ट्रेशन को वापस से दे दी जाती है। अरे आप जब रद्द करे थे, जांच इंस्पेक्शन करके आपने टीम भेजा था, इंस्पेक्शन के दौरान आपको डुप्लीकेट फैकल्टी दिखी और इसका निर्णय आपने घोषणा करा, ये न्यूज़पेपर में भी आया, आपने अपने सोशल साइट पर, अपने यूनिवर्सिटी के साइट पर भी ये अनाउंस करा कि डुप्लीकेट फैकल्टी है। उसके बावजूद आप फिर से वापस से उन सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये बता रहे हो कि आपके कॉलेज को वापस से मान्यता दे दी गई है। क्या सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हम छात्र और हम स्टूडेंट्स ही रह चुके हैं, जिन्हें आप बेवकूफ़ बना रहे हो? किस आधार पे यूनिवर्सिटी ने वैसे फर्जीवाड़े और डुप्लीकेट फैकल्टी, डुप्लीकेट प्रिंसिपल वाले कॉलेज को मान्यता देने का निर्णय लिया और दे दिया? क्या इस पे जांच नहीं बैठनी चाहिए? सबसे पहले तो इस चीज़ पे जांच बैठनी चाहिए कि उन्होंने रद्द किया था किस आधार पर और दोबारा से मान्यता आपने किस आधार पर दिया। यूनिवर्सिटी है, कोई बाजार का झुंझुना या खिलौना नहीं है कि बच्चों को किसी भी तरह से बहलाकर, झुंझुना बजाकर, खिलौना दिखलाकर फुसला दिए आप। अब बात आती है दूसरी तरफ, इस तरह की नोटिस जो जारी करी गई उसके अगले दिन क्या होती है कि यूनिवर्सिटी डेट शीट अनाउंस करती है फिर से, जो कि हर बार यूनिवर्सिटी करते आई है, और डेट शीट फिर से रिलीज़ करती है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की और एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की। तो आप ये सोचो कि इन लोगों का क्या यार, बीएससी नर्सिंग के तो चलो 4 साल के पेपर हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं पोस्ट बेसिक और एमएससी जिनके पेपर 2 साल के कंप्लीट हो जाते हैं और 3 साल हो जाने के बावजूद इनके फर्स्ट ईयर के पेपर तक नहीं हुए। शर्मिंदगी के तो हद पार कर दी है यूनिवर्सिटी ने। और अब तक ये स्टूडेंट्स को ये दिलासा दिलाते आ रहे हैं कि अब आपके पेपर हो जाएंगे, अब आपके पेपर कैंसिल नहीं होंगे। हर बार यूनिवर्सिटी यही करती है, 8 से 9 वाली डेट शीट अनाउंस करके यूनिवर्सिटी पेपर कैंसिल कर देती है। अब ये आप देखो, नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति
जिस तरह से नर्सिंग छात्र इतना संघर्ष कर रहा है, इतना रगड़ खा रही है, इतना चोट खा रही है, क्या इस तरह के अगर इतना मेहनत हम किसी और फील्ड में करें तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी जो सरकार के नेतृत्व में चल रहा है, सरकार के सपोर्ट में है, सरकार उस पर कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रही है, और एक तरफ विधानसभा के चुनाव के लिए आप वोट समेटना चाह रहे हो, भारी मत के साथ आप विजय प्राप्त करना चाहते हो। तो क्या इस आधार पर आप जीतोगे इलेक्शन? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये दिखाकर इलेक्शन जीतेगी कि हम नर्सिंग छात्र और मेडिकल फील्ड के छात्र का भविष्य को रोके हुए हैं, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा छात्र के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार तो शायद आंखों पे पट्टी बांध के बस बैठी हुई है। अब ये देखिए आप लेटर, प्रति श्रीमान कुलपति महोदय, कुलपति जी को ये नोटिस भेजा गया, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। विषय क्या है? एमपीएमएसयू के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल में अध्ययन कर रहे समस्त छात्रों की परीक्षा सुनिश्चित करने एवं विश्वविद्यालय में व्यापक अनियमितताओं के बारे में। जो भी अनियमितताएं हो रही है विश्वविद्यालय में, यही हो रही है ना कि जिन कॉलेज के मान्यता नहीं मिलने चाहिए उनको बेवजह यूं ही बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे मान्यता देने का निर्णय ले लिया गया। डुप्लीकेट फैकल्टी है, डुप्लीकेट प्रिंसिपल है, उस कॉलेज का कोई अपना कैंपस नहीं है, ना उस कॉलेज का अपना कोई मेडिकल डिपार्टमेंट है, ना उनका कुछ प्रैक्टिस का सेंटर है कि हाँ वो कॉलेज यहाँ प्रैक्टिस करवा रही है, वहाँ प्रैक्टिस। उस तरह के कॉलेज को आप मान्यता दे रहे हो, क्या मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो आप स्टूडेंट्स को। महोदय, उपरोक्त विषय निरंतर्गत निवेदन है कि छात्रों के ने बीएससी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल में सत्र 20-21 एवं 21-22 में प्रवेश लिया था, लेकिन अब तक लगभग 3 वर्ष बाद भी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल नहीं हुई, सारे स्टूडेंट्स जान रहे हैं, जिससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है। हमने पहले भी आपको समस्या से अवगत करवाया है। इन सारी समस्या से यूनिवर्सिटी ऑलरेडी नोन है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई निराकरण नहीं किया गया, इसका कोई उपाय आपने नहीं दिया, बस दिलासा, झूठी दिलासा दिलाया आपने। परीक्षा नहीं करना एमपीएमएसयू ने अपने परीक्षा कैलेंडर अपने नियमों के खिलाफ है। आपकी जो परीक्षा की कैलेंडर है, आपके जो नियम कानून है, आपके ही खिलाफ काम कर रही है। आप अपने नियम कानून पे खुद खरे नहीं उतर रहे हो, तो सामने वाले को क्या आप बताओगे कि नियम मेरा ये है, मेरा टर्म कंडीशन ये है। महोदय, ज्ञात हो कि हम ज़्यादातर छात्र दूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। शहर में किराए से रहना आज के समय में कितना महंगा है, आप बखूबी जानते हैं। ऐसे में अगर हमारी नियमित परीक्षा नहीं होती है तो हमारे ऊपर मानसिक दबाव बढ़ने के साथ साथ हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ गया है। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स जो डिप्रेस्ड कंडीशन में जा चुके हैं, परेशान होकर इरिटेट हो चुके हैं, जिन्होंने अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए किन्हीं से पैसा उधार लिया था, लोन लिया था, उन सब पे इतना दबाव आ चुका है कि वो गंभीर स्थिति में जा चुके हैं। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, जो कि हम पर व हमारे परिजनों के लिए आर्थिक रूप से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। महोदय, हमें यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी में भयंकर अनियमितताएं व्याप्त है। इन समस्याओं को निराकरण न करना हम छात्रों को निराशा करता है। ना ही परीक्षा समय पर हो रही है, ना ही रिजल्ट समय पर घोषित हो रहा है, और ना ही पर्याप्त स्टाफ डिपार्टमेंट आपके पास है। एक तरह से देखा जाए तो मेडिकल विश्वविद्यालय खुद ही भयंकर रूप से बीमार है, जिसको कि इलाज की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। आपने 28 जनवरी को पुनः बीएससी नर्सिंग का परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है। हम ये विश्वास करते हैं कि पूर्व की भांति ये परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी। अगर ये परीक्षा निरस्त होती है तो हम किया जाता है कि टाइम टेबल निश्चित तौर पर पूर्ण किया जाएगा। अगर यह टाइम टेबल फिर से स्थगित किया जाता है तो सभी छात्र आपको आश्वासन देते हैं कि अगला आंदोलन एमपीएमएसयू के इतिहास में सबसे बड़ा छात्र आंदोलन होगा। अब जो अगली बार आंदोलन छिड़ेगी, जो जंग होगी छात्र और यूनिवर्सिटी के बीच में, तो पूरे इतिहास में, एमपीएमएसयू के इतिहास में सबसे बड़ा जंग और सबसे बड़ा आंदोलन कहलाएगा। इस तरह की मांग करते हुए, अतः हम मांग करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल डीएमएलटी एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा सुनिश्चित करें। परीक्षा नहीं कराने पर सभी छात्रों को विलंब जनरल प्रमोशन दिया जाए। अगर आप परीक्षा करने में असमर्थ हैं तो आप डिक्लेयर जल्द से जल्द कर दीजिए, बहुत जल्द कीजिए। लेट जितना आप करोगे देरी उतना आपको भुगतना पड़ेगा समस्या,
क्योंकि छात्र अब चुप बैठने वाले नहीं, बहुत चुप रह चुके हैं स्टूडेंट्स, 1 साल 2 साल 3 साल। अब स्टूडेंट्स के पास पेशेंस ख़त्म हो चुका है, अब स्टूडेंट्स के पास समय ख़त्म हो चुका है। अब स्टूडेंट्स अलग रूप दिखाएंगे आपको। आप यहीं से सोच लो, अगर अगली बार जो आप परीक्षा की तिथि को स्थगित करने का निर्णय लेते हो तो उससे पहले आप जनरल प्रमोशन की डिक्लेरेशन क्लियर कर दो। दूसरी पॉइंट में बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आदि मेडिकल छात्रों को दी गए समय अनुसार परीक्षा ली जाए एवं 45 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। इस शैक्षणिक सत्र को सही करने के लिए हर 6 माह पे परीक्षा करवाई जाए एवं परीक्षा परिणाम भी परीक्षा के 45 दिन के अंदर भीतर में घोषित किए जाएं। तीसरा पॉइंट, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाए एवं आगे की परीक्षाएं नियमित रूप से करवाई जाए। सेकेंड ईयर के पेपर की जो परीक्षा परिणाम आने वाले हैं वो बहुत टाइम से रुके हुए हैं। चौथा नंबर में पॉइंट में लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए। 5वां में है, विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर अस्थायी भर्ती की जाए। जो पद खाली है, जो पद आपके रुके हुए हैं, उस पर आप नियुक्त करके स्टाफ को सीट दें और डिपार्टमेंट बनाकर अपने काम को सुचारित रूप से चलाएं। यह द्वारा नर्सिंग छात्र संघर्ष समिति, एमपीएमएसयू, संयुक्त छात्र मोर्चा मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप इस नोटिस के बाद स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ लो कि अब जो समय आ गया है, अब वो और ज़्यादा टफ समय आ गया है। अगर इस बारी भी यूनिवर्सिटी इस तरह से मूर्ख बनाएगी, छात्र के साथ धोखाधड़ी करेगी, तो अब क्या होगा आप सारे स्टूडेंट्स को पता है। और सारे स्टूडेंट्स अब एक हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी अपने मन से भ्रम निकाल दे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अलग अलग ग्रुप पे ऐसी बातें हो रही है कि सर अब हमें सिर्फ जनरल प्रमोशन ही चाहिए, हम परीक्षा नहीं देंगे, हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे। 3 साल से हम बहुत पढ़ लिए, हमें आगे बढ़ना है, हर बारी हम फर्स्ट ईयर के ही पेपर के लिए तैयारी करते आ रहे हैं। इस तरह से हमारा सारा का सारा सिलेबस पढ़ाई रखा रह जाता है, हमारी समय की बर्बादी होती है, मानसिक रूप से हम असंतुलित होते जा रहे हैं। इसलिए सर अब हमें डिमांड बस इतना है कि हम सारे छात्र को जल्द से जल्द जनरल प्रमोट करके आगे हमारे सेशन को पटरी पर लाया जाए और सेकेंड या थर्ड ईयर की परीक्षा की तारीखें अनाउंस करी जाए। तो अब यूनिवर्सिटी से मेरी भी बस ये मांग है कि आप बहुत लेट हो चुके हो और आपने जो डेट शीट रिलीज़ करा है, मुझे तो कहीं ना कहीं उस डेट शीट में भी त्रुटियां दिख रही है। जिस तरह से आप छात्रों के परीक्षा की तिथि घोषित करे हो, तो यूनिवर्सिटी ये देख ले कि पहली परीक्षा बीएससी नर्सिंग की 1 मार्च को है, दूसरी 3 मार्च को और तीसरी परीक्षा 7 मार्च को घोषित करी है यूनिवर्सिटी ने, जो कि होलिका दहन और होली की जो त्यौहार है उसके बीचों बीच की तारीख है। तो क्या सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि होली की तारीख के बीच में ये परीक्षा पूर्ण रूप से कंडक्ट करवाई जाएगी? मुझे तो इसमें थोड़ा सा डाउट ज़रूर लग रहा है कि इस तरह से फिर से स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बस एक हड़ताल से शांत करने के लिए, बोला जाता है ना कि धरने पे बैठे स्टूडेंट्स को माहौल गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक डेट शीट रिलीज़ करी ताकि स्टूडेंट्स इसको गंभीर रूप से लेकर एग्ज़ाम की तैयारी में पुनः लग जाएं। तो इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो यूनिवर्सिटी। और छात्र अब नहीं चुप बैठने वाले, अब घर पे नहीं बैठने वाले, अब सारे छात्र निकल चुके हैं, प्रदर्शन जारी है और जनरल प्रमोशन की डिमांड बिल्कुल जारी है। अब हमें चाहिए तो चाहिए केवल और केवल क्या, जनरल प्रमोशन। जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, एमपीएमएसयू प्रमोट करो, एमपीएमएसयू हमारी मांगे पूरी करो। तो इसी आधार पर, इसी बात पर मैं भी सब छात्रों के साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ और मैं भी यही अनुरोध कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से कि आप नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करना बंद करके जल्द से जल्द इन सारे छात्रों को जनरल प्रमोट करके और इनके सत्र को पटरी पर ले आएं ताकि सेकेंड और थर्ड ईयर के पेपर ये नियमित रूप से पढ़कर अच्छे तरीके से दे सके, जिससे इनका भविष्य अंधकार में ना जाकर थोड़ा इनके भविष्य में सुधार आए। इसी के साथ मैं यहाँ पे इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट अगर मेरे पास आती है, अगर कोई सूचना या पेपर की कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आती है, तो मैं सारे नर्सिंग छात्र एवं पैरामेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स को ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।